नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंग्रेजी भाषा के परिचय में हुई गलती को स्वीकार करते हुए उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को 6 अंक देने की घोषणा की है। कक्षा 12वीं के पहले ही अंग्रेजी के पेपर में प्रश्न क्रमांक 3 में कविताओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 2 प्रश्न छापे गए और तीसरे प्रश्न की बजाय सीधे उत्तर छाप दिया गया, जिसकी वजह से विद्यार्थी संभ्रम में पड़ गए थे। विद्यार्थियों की दुविधा को देखते हुए बोर्ड ने 3 मार्च को विषय विशेषज्ञों और सभी प्रमुख नियामकों की संयुक्त बैठक बुलाई और सभा की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रश्न के लिए विद्यार्थियों को 6 अंक देने का निर्णय लिया गया। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंची ठाकरे गुट की महिला नेत्री सुषमा अंधारे ने विधायक बच्चू कडू के निर्वाचन क्षेत्र अचलपुर में जाकर कहा था कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा नवनीत राणा की आड़ लेकर विधायक बच्चू कडू का गेम किया जा रहा है और इस झांसे में आकर विधायक बच्चू कडू ने शिवसेना के साथ गद्दारी की, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि किसी भी अरे गहरे ने उन्हें शहानपन सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे नाम में ही प्रहार है, हम वार करते हैं और फंसते नहीं है। जहाँ तक गुवाहाटी जाने का सवाल है तो हमने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु गुवाहाटी का रास्ता पकड़ा था, जिसके परिणाम अब सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार द्वारा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए काफी बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही गत रोज विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने सरकार को आवारा कुत्तों की समस्या के संदर्भ में हुई चर्चा के दौरान बेहद अजब गजब सलाह देते हुए बताया कि जब वे गुवाहाटी गए थे तब पता चला कि आसाम के लोग कुत्तों को भी खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं और वहां पर एक एक कुत्ता 8 से 9 हजार रुपए में बिकता है। ऐसे में महाराष्ट्र की सड़कों पर आवारा भटकने वाले कुत्तों को आसाम भेज दिया जाता है तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी और उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना द्वारा शुरू किए गए शिवगर्जना अभियान के तहत गत रोज दोपहर अचलपुर के दौरे पर पहुंची सुषमा अंधारे ने अचलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा षड्यंत्र करने और तोड़फोड़ की राजनीति करने के साथ ही शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब तक सच्चे शिवसैनिक मौजूद हैं तब तक भाजपा का यह प्रयास सफल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा अपने प्रतिस्पर्धियों को एक एक कर खत्म करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक कई नेताओं को निपटाया जा चुका है। वहीं अब अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू की बारी है। इसके साथ ही शिवगर्जना अभियान के तहत बीती शाम बडनेरा नई बस्ती के साप्ताहिक बाजार में आयोजित सभा में ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने राणा दंपति पर जमकर निशाना साधा और सांसद नवनीत राणा को नवनीत अक्का संबोधित करते हुए उनकी राजनीति को नौटंकीबाज बताया। इसके अलावा राणा दंपति सहित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर तंज कसे। इथे महाराष्ट्रात आल्यावर नरेंद्र मोदी असतील किंवा अमित शहा असतील, या दोघांनाही इतर कुणावरही बोलायची गरज पडत नाही। त्यांना सातत्याने आव्हान म्हणून ज्यांची भीती वाटते आणि ज्यांच्यावर सतत बोलावंसं राहावंसं वाटतं, नवनीत अक्का त्या माणसाचं नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। साइंसकोर मैदान पर चल रहे प्राकृतिक खेती मिलेट्स व जिला कृषि महोत्सव को आज राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री सत्तार ने यहां पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल को भेंट देने के साथ ही खेती किसानी हेतु उपलब्ध कराए गए अत्याधुनिक तकनीकों वाले स्टॉल को भी देखा और स्टॉल को भेंट देते समय स्टॉल धारकों से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे सहित शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले के साथ ही आत्मा प्रकल्प जिला कृषि विभाग व महिला आर्थिक विकास महामंडल के अधिकारी भी उपस्थित थे। शेतकऱ्याचं उत्पादन, शेतकऱ्यांच्या महिलांच्या बचत गटांनी केलेलं उत्पादन शहरामधल्या लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि डायरेक्टली पोहोचवा। कोणी मधात दलाल ठेवू नका। प्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्याला व्यापार करता आला पाहिजे, त्याच्या खिशात पैसे गेले पाहिजे आणि ती जनजागृती झाली पाहिजे। या महोत्सवाचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे। अनिल बोंडे साहेबांनी हा जो प्रदर्शन या ठिकाणी अनेक मशिनरी असतील, ट्रॅक्टर पासून तर अवजारापर्यंत, ड्रोन पासून तर अनेक अशा कंपन्या ज्या शेतकऱ्याच्या आहेत, त्यांनी काहीतरी आपल्या शेताच्या माध्यमातून पिकवलं, त्याच्यावर मार्केटिंग करण्यासाठी नियोजन पण केलं। असे स्टॉल पाहिल्यानंतर या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी हे पाहिलं, येणाऱ्या वर्षी त्यांनी आपल्या वर्षभराच्या कार्यकाळामध्ये त्यांच्यामध्ये अंमलबजावणी केली तर निश्चित त्यांना बदल काय झालेला आहे हे दिसू शकतो। साइंसकोर मैदान पर चल रहे कृषि महोत्सव में वराडी खाद्य पदार्थ खाने के शौकीनों की अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। इस महोत्सव में तैयार किए गए पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन के साथ ही कृषि औजार बिक्री के लिए उपलब्ध है। कल इस महोत्सव का समापन होने वाला है।
इससे पहले राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का अमरावती आगमन होने पर पंचवटी चौराहे के निकट शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने अपने पदाधिकारियों के साथ पुष्पगुच्छ सौंपते हुए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का अमरावती में स्वागत किया। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे भी उपस्थित थे। पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने आज शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर सीपी नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की और बेहतरीन पुलिसिंग के लिए सीपी रेड्डी का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार भी किया। भातकुली के लोगों को सीधे उनके घर पर शुद्ध पानी 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता मिली है। इन विकास कामों का भूमि पूजन आज सांसद नवनीत राणा के हाथों किया गया। अमरावती संभागीय राजस्व आयुक्तालय की नई आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने आज अमरावती पहुंचने के साथ ही आयुक्तालय पहुंचकर अपने पद की जिम्मेदारी स्वीकारी। इस समय प्रभारी आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही जिलाधीश पवनीत कौर ने नई विभागीय आयुक्त निधि पांडे का स्वागत करने के साथ ही उन्हें पदभार सौंपा। जिलाधीश पवनीत कौर का गत शाम मुंबई में एक्सप्रेस समूह के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों जिला निर्देशांक के गट 2 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के चलते गौरव किया गया। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आज शहर के 6 प्रमुख चौक चौराहों का अपने मातहत अधिकारियों के साथ दौरा करते हुए वहां पर सौंदर्यीकरण के कार्य करने हेतु जगह का मुआयना किया। साथ ही इन सभी चौक चौराहों का कायाकल्प करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। आयुक्त आष्टीकर द्वारा शहर के 6 प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण करने के लिहाज से वहां पर पानी के फव्वारे लगवाए जाएंगे। साथ ही उन चौक चौराहों पर लोग बाग आराम से बैठकर सुकून के 2 पल बिता सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर आरामदायक बेंच भी लगाई जाएगी। अब तक अमरावती शहर के 22 प्रभागों व मुख्य बाजार क्षेत्र में रोजाना साफ सफाई करने हेतु 23 सफाई ठेकेदारों को सफाई ठेका आवंटित किया गया था, जिनके ठेके की अवधि फरवरी 2023 में खत्म हो गई। जिसके बाद आयुक्त आष्टीकर ने प्रभाग निहाय सफाई ठेके की बजाय जोन निहाय ठेके की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत कल शुक्रवार 3 मार्च से जोन निहाय ठेकों की ऑनलाइन निविदा बिक्री व स्वीकृति प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके पश्चात 23 मार्च को दोपहर 4 बजे सभी ऑनलाइन निविदाओं को खोला जाएगा और इससे पहले 14 मार्च की दोपहर 12 बजे निविदा पूर्व बैठक होगी। शहर की लाइफलाइन रही सिटी बस सेवा बंद रहने से आम नागरिक परेशान है। बंद पड़ी बस सेवा आगामी 1 सप्ताह में पूर्ववत होने का अनुमान मनपा प्रशासक व आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा जताया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक का बकाया रहने वाला कर्ज नया ठेकेदार अदा करेगा, वहीं मनपा को रॉयल्टी भी देगा। इसी शर्त पर नया करार किया गया है और पुरानी दर से ही यह वसूली की जाने वाली है। शहर के गोपाल नगर परिसर में एक ही परिवार के 3 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर है, जिसमें 2 पुरुष व 1 महिला का समावेश है। इसके साथ ही जिले में अब एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। भाजपा अमरावती शहर व जिला का बूथ सशक्तिकरण अभियान के शक्ति केंद्र प्रमुख व विस्तारक का प्रशिक्षण वर्ग शुक्रवार को नरहरी मंगल कार्यालय में हुआ। विदर्भ संगठन मंत्री उपेंद्र कोठीकर ने इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। विदर्भ बलिराजा प्रखल संघर्ष समिति ने आज जिले के जनप्रतिनिधियों के बंगलों के बाहर डफली बजाओ आंदोलन कर किसानों को अधिक मुआवजा दिलाने की मांग की। इसके तहत अमरावती में सांसद अनिल बोंडे व सांसद नवनीत राणा के निवास स्थान के बाहर जोरदार आंदोलन किया गया। प्रकल्पग्रस्तामध्ये ते 2% आरक्षण घुसवलं, केव्हा घुसवलं की जेव्हा विदर्भातले जास्त प्रकल्प निर्माण व्हायला लागले। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी द्वारा पूरे प्रदेश में जनजागरण यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत शुक्रवार 3 मार्च को अमरावती शहर से महिला जनजागरण यात्रा की शुरुआत हुई और पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान ने स्थानीय राजकमल चौक में उपस्थित रहकर इस जनजागरण यात्रा में हिस्सा लिया। इस समय राकापा की महिला पदाधिकारियों द्वारा पीएम मोदी को संबोधित करते हुए बहुत सुनी मन की बात, अब सुनो जन की बात का नारा भी लगाया गया। पण हे सगळं खोटं बोललेले आहेत आणि हे खोटारडं सरकार आहे आणि या खोटारड्या सरकारला सत्तेवरनं हकललं पाहिजे का नाही? गॅसचं सिलेंडर 400 रुपयाला मिळालं पाहिजे की नाही? स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर का जटिल ऑपरेशन सफल रहा, जिसके तहत वर्धा जिले के पुलगांव निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति को जीवन दान मिला। गले के कैंसर का यह जटिल ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालयीन महिला क्रिकेट स्पर्धा का विजेता पद विदर्भ बीएमबी की टीम ने जीता। इसके बावजूद केवल एक खिलाड़ी का चयन कर भेदभाव बरतने का आरोप खिलाड़ियों द्वारा प्रेस वार्ता में विद्यापीठ प्रशासन पर लगाया गया। आमच्या संघाने शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संघाच्या महिला क्रिकेट संघाने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत झालेल्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये अंतिम सामन्यामध्ये विजय संपादन केला। हम हिंदुस्तानी ग्रुप द्वारा इस वर्ष भी होली के अवसर पर आज बीरज में होली रे रसिया होली उत्सव का आयोजन कल रविवार 5 मार्च की शाम 7:30 बजे रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में किया गया है, जिसमें वृक्ष समान फूलों की होली होगी और राजस्थानी व उत्तर प्रदेश के फाग गीत गाकर राधा कृष्ण को रिझाया जाएगा।
साबू परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में कथा प्रवक्ता क्षमाराम महाराज ने कहा कि संसार के पदार्थों का बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। जिस तरह अमीरी संतों के हृदय में होती है वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। स्वर्ग गंधर्व अजित कड़कड़े के मधुर भक्ति गीतों के मुखर संगीत कार्यक्रम का आनंद जनार्दन पीठ स्वामी समर्थ मठ देवस्थान की ओर से उस्वल भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाविक श्रद्धालुओं द्वारा लिया गया। गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए बाघ रोजाना 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करता है। इस बात का फायदा उठाते हुए वन्य जीवों के तस्करों द्वारा प्राकृतिक व कृत्रिम पनघटों में यूरिया व जहर का प्रयोग कर बाघों का शिकार किया जाता है। इस बात के मद्देनजर मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के करीबी गाँवों में गुप्तचरों की फौज तैयार की गई है और अगर गाँव में कोई भी अज्ञात व्यक्ति दिखाई देता है तो गुप्तचरों द्वारा वन विभाग को अलर्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रसव पीड़ा शुरू होने के कारण एक महिला ने चलती रेलगाड़ी में ही बच्चे को जन्म दिया। धामनगांव रेलवे स्टेशन आने से कुछ ही मिनट पहले इस महिला की प्रसूति हो गई, जिसकी सूचना तत्काल धामनगांव रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को दी गई और उन्होंने तत्काल आरपीएफ के निरीक्षक कनौजिया को इसकी सूचना दी। पश्चात आरपीएफ जवानों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलवाते हुए रेलगाड़ी को धामनगांव में स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद भी इस ट्रेन को यहाँ पर रुकवाया और इसके बाद एम्बुलेंस से महिला को धामनगांव के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बार होली व शबे बारात जैसे त्यौहार मंगलवार 7 मार्च को एक ही दिन पड़ने की वजह से शहर पुलिस द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है, जिसके तहत 2 डीसीपी 4 एसीपी सहित निरीक्षक व उप निरीक्षकों को मुस्तैद किया गया है। होली पर जंबो बंदोबस्त के तहत करीब 1500 पुलिस कर्मचारियों व एसआरपी की एक प्लाटून को तैनात किया जाएगा। एटीएम में भरने के लिए दी गई लाखों रुपए की राशि जमा न करते हुए उसे परस्पर गड़प कर लेने का मामला कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत शुक्रवार को दर्ज शिकायत के बाद उजागर हुआ। इस मामले में राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की शाखा प्रमुख शेखर धनद्रवी की शिकायत पर पुलिस ने नीलेश जुमले व रुपेश काले नामक 2 आरोपियों को नामजद किया है। 2 दिन पहले नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल मेजबानी ढाबे के पास जाल बिछाकर एमडी ड्रग की डील करने आए 3 लोगों को हिरासत में लेने के साथ ही 300 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया है, जिनके साथ कड़ाई से पूछताछ शुरू है। 28 फरवरी की रात एक रिसेप्शन कार्यक्रम के दौरान जबरन खाना परोसने को लेकर हुए विवाद के चलते 4 लोगों ने ताजनगर निवासी मोहम्मद शहबाज के घर पर जानलेवा हमला करने के इरादे से धावा बोला था। पश्चात पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ ही एक नाबालिग सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे की गई पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं शिकायतकर्ता मोहम्मद शहबाज के घर से भी एक तलवार बरामद हुई है। चिखलदरा के पास स्थित शाहपुर के शिव मंदिर के पास कल शुक्रवार की सुबह 9 बजे खुली डीपी के कारण 3 बंदरों को बिजली का जोरदार झटका लगा। इस हादसे में एक बंदर की मौत हो गई, वहीं 2 बंदरों की हालत चिंताजनक बताई जाती है। अमरावती शहर में रहने वाली एक युवती का पुलगांव के एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके बाद उनकी सगाई भी हुई। इस दौरान युवती के प्रेमी यानी भावी पति ने युवती को पता न चलने देते हुए उसके आपत्तिजनक वीडियो बताए और वीडियो वायरल नहीं करने की धमकी देकर युवती से फिरौती के तौर पर 1,20,000 रुपए लिए। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर उसकी बदनामी भी की। इस मामले में युवती की शिकायत पर गढ़नगर पुलिस ने भावी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। वरुण जरूर मार्ग स्थित शांताई पेट्रोल पंप के सामने ट्रेवल्स ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में जरूर निवासी कौशल धोटे बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। अचलपुर तहसील के वाढौना परिसर में तेंदुए के हमले में 22 वर्षीय स्वप्निल नांदेरे नामक युवा किसान घायल हो गया। यह घटना कल शुक्रवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच घटित हुई। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के 6 मामलों का पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3.25 लाख रुपए का माल भी बरामद किया। यवतमाल में माइंदे चौक से एंग्लो हिंदी हाई स्कूल मार्ग पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की लापरवाही से शनिवार की सुबह भूमिगत पाइपलाइन अचानक फट गई, जिसकी वजह से जमीन धंस गई। जमीन का अधिकांश हिस्सा हवा में उड़ा। इसकी चपेट में आई एक वाहन धारक युवती घायल हो गई। अकोला खामगांव रास्ते में कुलोरी फाटे पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बालापुर फैल निवासी गौतम पवार की मौके पर मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।